हाँ भाई, क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस वीडियो क्लास में जो ऑनलाइन वर्चुअल क्लास होती हैं इसमें आपका स्वागत है। क्योंकि इससे पहले अभी आपको हमने हमेशा पीडीएफ के नोट्स भेजे हैं आगे। आपको ये चैप्टर जो है हम वीडियो लेक्चर के थ्रू समझा रहे हैं और आप लोग इसको ध्यान से समझिए, सुनिए और अपनी कॉपी पर नोट कीजिए, उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। कोई भी दिक्कत हो तो विद्यालय में थोड़े समय के लिए आकर के पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है इसमें आपको पुष्प के बारे में बता रहे हैं हम। चैप्टर जो चल रहा था पुष्पक्रम वाला, उसी का आगे का हिस्सा है ये, क्योंकि ये समझाने वाला चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी है, समझ में आएगा ध्यान से समझोगे तो। इसलिए आप लोग जो हैं थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश करें। किताब से भी पढ़ सकते हैं, अपनी किताब आपके पास होगी, बाकी हम जो बता रहे हैं वो पर्याप्त है। आप जानते हैं पुष्प जो है ये आवर्त बीजी पौधे जो होते हैं उनमें विशेष रूप से पाए जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आकारिकीय दृष्टि से यानी कि मॉर्फोलॉजिकली पुष्प एक रूपांतरित संघनित प्ररोह है जो उच्च कोटि के पौधों में लैंगिक जनन के लिए रूपांतरित होते हैं या पाए जाते हैं। इसमें होता क्या है, किसी शाखा के समान पुष्प भी पत्ती जैसी संरचना के कक्ष से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं सहपत्र। अभी चित्र बनी है, आगे देखेंगे आप। कुछ पौधों में रूपांतरण शीर्षस्थ कलिका से भी होता है। आप पीछे पढ़ चुके हैं कि तने के शिखर पर अगर कोई कलिका होती है तो उसे कहते हैं शीर्षस्थ कलिका। पुष्पीय अक्ष जिस पर पुष्प खिलता है का फूला हुआ शीर्षस्थ भाग जिस पर पुष्प के उपांग जो नीचे लिखे हुए हैं, दल, बाह्यदल, अंडप, पुंकेसर, जिनके समूह कहलाते हैं दलपुंज, बाह्यदलपुंज, जयांग और पुमंग, पुष्पासन पर लगे रहते हैं और उसे कहते हैं। और ये जो पूरा जो चक्र है, ये इनका चक्र होता है। सबसे बाहर आप देख रहे हैं, ऊपर वाले चित्र में देखिए, सबसे बाहर है बाह्यदल हरे रंग के, उसके अंदर देखिए आप दल लाल रंग के, उसके अंदर पुंकेसर ब्लू कलर के, उसके अंदर अंडप वो केंद्र में होता है, ये जो फिर हरे रंग का दिखाया गया है। पुष्प जिस संरचना द्वारा पुष्पावली व्रंत से जुड़ा होता है उसे कहते हैं पुष्प व्रंत या व्रंत। जो डंठल लिखा हुआ नीचे, ठीक है, व्रंत बना हुआ है, आप कहते हैं उसको डंठल। वास्तव में पुष्प व्रंत एक पर्व है। पर्व मतलब त्योहार नहीं, पर्व मतलब गांठ। पुष्प व्रंत युक्त जो पुष्प होते हैं उन्हें कहते हैं सव्रंत, और जिनमें नहीं होते उसे कहते हैं अव्रंत। यानी डंठल है तो सव्रंत, डंठल नहीं है तो अव्रंत हो गया। पुष्पासन पर पुष्पीय उपांग तने पर पत्तियों की व्यवस्था के समान ही व्यवस्थित रहते हैं। पुष्पीय उपांग सर्पिल या चक्रीय दो प्रकार से हो सकते हैं। तो चक्र के रूप में होते हैं और या भी देखोगे आगे पता लग जाएगा कैसे मतलब होते हैं ये। पुष्पीय उपांग होते हैं वो उन्हें कहते हैं पुष्पपत्र। ये जो लिखे हुए हैं हरे रंग के, ये जो लिखे हुए आप देख रहे हैं, जब ये जिसमें क्या है पुष्पीय उपांग है। ये दल, बाह्यदल, अंडप, पुंकेसर, these all are called floral leaves। प्रत्येक पुष्प में उपस्थित 4 पुष्पपत्र चक्रों में से 2 बाहरी पुष्प चक्र इन्हें कहते हैं सहायक,
देखो लिखा हुआ है। और भीतरी होते हैं उन्हें कहते हैं जनन चक्र, नर और मादा होते हैं। जो बाहर से अंदर की ओर पुष्प पत्रों का जो चक्र देख रहे हैं आप, उनका क्रम है, पहले बाह्यदल होते हैं, फिर दल होते हैं, फिर पुमंग होते हैं, फिर जयांग होते हैं। तो जिस क्रम में आप चित्र में देख रहे हैं उसी क्रम में ये लगे होते हैं। अब मेन चीज जो ऊपर बनी हुई है पुष्प की संरचना, थोड़ा उस पर ध्यान देने की कोशिश करिए। अब देखो फिर से बात वही आ रही है, किसी आवृत बीजी पौधे के पुष्प में दो भाग होते हैं, पुष्पासन, ये लिखा हुआ है पुष्पासन, और पार्श्वीय उपांग यानी कि पुष्पीय अंग यानी कि पुष्प पत्र यानी कि दल, बाह्यदल, पुंकेसर, अंडक। समझे? पुष्प में दल, बाह्यदल पुंज और दलपुंज बनाते हैं। पुंकेसर, अंडक पुमंग और जयांग बनाते हैं। सामान्य पुष्प के भाग जो होते हैं उनमें क्या क्या होता है? पुष्प व्रंत यानी कि व्रंत लिखा हुआ है, फिर पुष्पासन आप देख रहे हैं, फिर बाह्यदल पुंज, फिर दलपुंज, फिर पुमंग और जयांग। ये सब मिलाकर के जो है एक सामान्य रूप से पुष्प के अंदर पाए जाने वाले भाग आपको दिखते हैं। तो व्रंत क्या है? डंठल। अगर ये है तो सव्रंत, नहीं है तो अव्रंत। सीधी बात। आपको बताया था भी ये क्या होता है? ये पर्व होता है ये, ठीक है, पर्व के रूप में होते हैं ये। फिर पुष्पासन, ये फूलों मतलब पुष्प ग्रंथ जो होता है जब ऊपर जाकर के थोड़ा फूल का जो होता है चपटा, तो उसे कहते हैं पुष्पासन। इस पर जो है दल, बाह्यदल, पुंकेसर और जयांग चिपके होते हैं, टिके होते हैं। बाह्यदल पुंज ये सामान्यतः हरे रंग के होते हैं, ठीक है। ये परमानेंट भी लगे रहते हैं, जैसे बैंगन में देखते हो, बैंगन में आप देखते हैं कि जो हरे रंग के डंठल होते हैं वो बाह्यदल होते हैं, ठीक है, और कुछ में गिर आते हैं। दलपुंज जो होते हैं ये कलर्ड होते हैं, सुगंधित भी होते हैं, आकर्षक होते हैं, कीटों को आकर्षित करने के लिए होते हैं। अगर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें दल और बाह्यदल दोनों नहीं होंगे तो वहां होता है परिदल पुंज, ठीक है। पुमंग, पुंकेसरों का चक्र कहलाता है पुमंग। ये नर जननांग होते हैं, पुष्प के नर जननांग हैं और इनके द्वारा जो है नर जनन इकाइयां उत्पन्न होती हैं, ठीक। अब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसमें जो आप देख रहे हैं ऊपर बना हुआ है फुलो भाग, जिसे कहते हैं परागकोश, और नीचे होता है पराग तंतु। ये जो पुमंग होते हैं जो ऊपर ये दिखाई दे रहे हैं, ऊपर वाले हैं पुमंग और नीचे वाला क्या है? तो ऊपर वाला पुंकेसर है, नीचे वाला है अंडक, यानी जया नर भाग मादा भाग। ऊपर नर है, नीचे मादा बना हुआ है, ठीक है। तो पुष्पीय उपांग का तीसरा चक्र कहलाता है पुमंग यानी कि एंड्रोशियम। ये दलपुंज के अंदर होता है। पुमंग की इकाई को कहते हैं पुंकेसर, जो नर जननांग को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक पुंकेसर में परागतंतु या कुतंतु, ठीक है, एक बात होती है, तथा एक या दो परागकोश पाए जाते हैं। परागकोश जो होते हैं वो द्विपिंडीय होते हैं, दो थैली होती है अंदर उसके, जिसमें 4 कोष्ठक हो सकते हैं, परंतु परागकोश में केवल एक पिंड तथा 2 परागकोश में तथा 2 परागकोश पाए जाते हैं। परागकोश के अंदर परागकण यानी कि लघु बीजाणु का निर्माण होता है। परागकोष्ठक को लघु बीजाणु धानी भी कहते हैं। ये जो बने हुए हैं तो ये वाले, ये ठीक है, ये जो कक्ष बने हुए वाले इनको कहते हैं पराग। ये परागकण काले काले और इसके अंदर होते हैं उसे कहते हैं लघु बीजाणु धानी या परागकोष्ठ। परागकोश को पुतंतु से जोड़ने वाली रचना को कहते हैं संयोजी, मतलब जोड़ने वाला ऊतक होता है प्रकार का, जो चित्र में आप नहीं देख रहे हैं।
लेकिन होता है, वो बहुत शासन होता है। नीचे बना हुआ है जायांग, इसको स्त्री कैसे भी कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में गाइनोशियम या पिस्टिल। ये चौथा सबसे भीतरी चक्र होता है। ये मादा जननांग होते हैं। जायांग का निर्माण अंडकोश से होता है। जायांग वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय से मिलकर बनता है। जायांग का आधारीय भाग खुला होता है जिसे अंडाशय कहते हैं। आप देख रहे हैं चित्र में, इसमें अनेक बीजांड पाए जा सकते हैं। फिलहाल आप एक देख रहे हैं, वो तो बहुत सारे हैं। बीजांडों द्वारा ही बीज बनते हैं। संपूर्ण अंडाशय से विकास द्वारा फल बनता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि निषेचन होता है पुष्प का, तो अंडाशय से ही क्या बनता है, फल बनता है। वर्तिकाग्र परागकण के समय परागकणों को ग्रहण करने का कार्य करता है। ये बात आप आगे भी देखेंगे। वर्तिका अंडाशय तथा वर्तिकाग्र को जोड़ने वाली नलिका होती है। इतनी बात जो है आप ध्यान से देख लीजिए। ये आपका पुष्प की सामान्य संरचना हो गई। बाकी बात आगे बताएंगे, तो आपको डिटेल पढ़नी है इसकी। तो आप जो है फिलहाल इसकी अभी संक्षिप्त रूपरेखा, ये चित्र देख रहा है ये वाला, तो ये चित्र देख रहा है ये वाला, ये चित्र जो है इस जगह होता है, इस जगह में यहां होता है। ये जो संरचना ये वाली, ये संरचना इसके अंदर होती है यहां पे, ठीक है। तो इस चीज को आप अच्छी तरह समझ लें। वीडियो को देख करके हल्के हल्के देखें, पॉज कर करके देखें, नोट करते जाइए और बुक से भी इसको कंसीडर करें। उसके बाद कोई दिक्कत हो तो आप अलग से पूछ सकते हैं, स्कूल में पूछ सकते हैं। थोड़ा देर वो आइए 5 मिनट को, चलिए आइए पूछ के अपने